वेलकम टू ज्ञान पल्लव एकेडमी। एक बार फिर से हम लोग एक नए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग इस क्लास में नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं। तो इस क्रम में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स का 3 चैप्टर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब चौथा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है गुणनखंड और गुणांक, फैक्टर्स एंड मल्टीपल। ठीक है, तो समझते हैं पहले फैक्टर और मल्टीपल को, यानी गुणनखंड और गुणांक को। इसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड, जिसको कि इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? वैसी संख्या है। फैक्टर्स क्या है? वैसी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करें। वैसी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, तो उसको क्या कहेंगे? फैक्टर्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं 16 एक संख्या है। इसको 2, 4, 8 ये सब जो है पूरा पूरा विभाजित कर देना है। ये संख्या ये हो गया और ये उसका गुणनखंड हो गया। गुणनखंड या इसी को क्या कहते हैं? अपवर्तक। ठीक है, गुणनखंड को ही हम क्या कहेंगे? अपवर्तक। तो अपवर्तक या भाजक भी कह सकते हैं। ठीक है, जिससे पूरा पूरा भाग लग जाए। जिन संख्याओं से किसी संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाए तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे? गुणनखंड या अपवर्तक। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? फैक्टर। ठीक है, और इस संख्या का ये क्या हो जाएगा? अच्छा, आगे देखते हैं गुणांक। ठीक है, गुणांक इंग्लिश में क्या कहेंगे? मल्टीपल्स। गुणांक का और दूसरा शब्द इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? अपवर्त्य। ठीक है, तो गुणांक या अपवर्त्य क्या होगा? किसी संख्या में अन्य संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाएगा? उसका गुणांक या अपवर्त्य। ठीक है, गुणांक या गुणज कह सकते हैं।
ठीक है, गुणांक के जगह पर अगर गुणज कहते हैं तो और भी अच्छा। जैसे इसी उदाहरण में, ठीक है, 2 में हम किससे गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे तो क्या हो गया 16। ये 16 क्या हो गया गुणज या अपवर्त्य, 2 या 8, 2 और 8 दोनों का ये क्या होगा अपवर्त्य होगा, मल्टीपल होगा। जैसे 3 में 4 से गुना करते हैं 12 हो गया, तो 3 और 4 दोनों का यह क्या है अपवर्त्य है। तो जिस संख्या से किसी संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाए उस संख्या को हम कहेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड या अपवर्तक, और किसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसको गुणांक या गुणज या अपवर्त्य, इंग्लिश में इसी को मल्टीपल कहते हैं। तीसरा टर्म जो इसमें समझने वाला इस चैप्टर में वो क्या है, सहअभाज्य संख्या या असहभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या या इसी को क्या कहेंगे असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्या। इंग्लिश इसका क्या होगा को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। को प्राइम नंबर किसको कहेंगे, वैसी दो संख्याएं जिसका क्या हो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी जिसका HCF 1 हो। दो संख्याएं जिसका मौसो महत्तम समापवर्तक 1 हो उसे क्या कहेंगे को प्राइम नंबर्स, असहभाज्य संख्या या सहअभाज्य संख्या। उदाहरण इसका देख लेते हैं। उदाहरण जैसे 8 और 9 दोनों भाज्य संख्या है लेकिन इसका मौसो 1 होगा, यानी ये क्या हो जाएगा असहभाज्य संख्या। ये जोड़ा में आंसर होगा, ठीक है। दो संख्या है हमेशा जोड़ा में, ठीक है। 4 और 9 ये भी ले सकते हैं, ठीक है। लगातार कोई भी संख्या ले सकते हैं, 5 और 6, 12, 13, ठीक है। तो ये सब क्या है असहभाज्य संख्या। इसमें इस तरह से हमने 3 तरह की संख्याएं पढ़ ली है। तो गुणनखंड के बारे में जान लिए, गुणा के बारे में जान लिए, और सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स, ठीक है। फैक्टर, मल्टीपल और को प्राइम नंबर्स, इस सब के बारे में हमने जान लिया। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। आप लोग को इस सब में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो हमें बेधड़क बता सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी हमने गुणनखंड, गुणांक और असहभाज्य संख्या इसके समझ लिया है अच्छा से। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस अभी लिख लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है 4 के प्रथम 4 गुणांक। 4 का गुणांक ये लिखना है। तो 4 में गुना करने से कौन कौन सी संख्या बनेगी। तो सिंपल भाषा में, सामान्य भाषा में जो 4 का पहाड़ा, 4 का जो टेबल पढ़ते हैं वो 4 बार पढ़ देंगे शुरू से, वही आंसर हो जाएगा। यानी 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, 2 से किए तो 8, 3 से 12, 4 से 16। 4 का टेबल लिख देना है, ठीक है, 4 बार।
तो पहला इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यही आंसर हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं 9, ये नहीं हो सकता, 25 नहीं होगा, इसमें 6 नहीं होगा, 13 17 नहीं होगा, और इसमें 6 नहीं होगा। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 4 8 12 16। 4 में 1 2 3 4 इससे गुना कर करके जो जो संख्या आ रहा है उसको लिख देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 180 के अभाज्य गुणनखंड है। 180 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 90, फिर से 2 से लग जाएगा, हो जाएगा 45। अब 3 से भाग लगाएंगे, हो जाएगा 15, फिर से 3 से भाग लगाए तो हो गया 5। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो देखते हैं ये सारा किसमें है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इसमें 10 आ गया, 3 तो है ही नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में ये तो है, 4 गलत हो गया, इसमें फिर 4 एक्स्ट्रा दे दिया, 3 तो दिया ही नहीं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 से कम 8 का गुणांक। 8 का गुणांक लिखना है जो कि 60 से कम हो, तो इसमें 4 लिख दिया, ये 8 का गुणांक नहीं है। ठीक है, बाकी छोड़ दे रहे हैं। यहां देखते हैं 8 16 24 32 40 48 56, ये बी नंबर हमारा सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, 8 का गुणांक लिखना है, यानी पहाड़ा लिखना है कहां तक, 8 का टेबल 60 से कम। 60 से कम 56 होता है 8 के टेबल में, तो यहां तक हम लगातार लिख देंगे। इसमें देख रहे हैं 2 4, ये नहीं होगा, यहाँ पर फिर 4 आ गया, ये नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन है, 8 का गुणनखंड होगा। 8 का गुणनखंड क्या क्या होगा, 8 में किससे किससे भाग लेगा, 1 2 3 4, यहाँ 3 जो है ये गलत हो गया, 2 4 6 8, यहाँ 6 गलत हो गया, 1 2 4 8, ये कंप्लीट हो गया, 1 से भी भाग लेगा, 2 4 8। तो टोटल गुणनखंड लिखना है। ठीक है, इसमें 6 नहीं होगा। ठीक है, 8 में 1 2 और 4, 1 2 4 और 8 से भाग लेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 का गुणनखंड होगा। 20 का गुणनखंड क्या क्या होगा, यानी 20 में किससे किससे भाग लगेगा, तो यहां देख ले रहे हैं 1 2 4 5 10 20, ये ऑप्शन ए सही हो गया है। इसमें 2 4 नहीं लिखा गया। ठीक है, 2 और 4 लिख देते तो ये भी हो जाता। वैसे ये सब भी गुणनखंड है लेकिन कंप्लीट नहीं है। 1 3 5, इसमें 3 नहीं होगा। 1 2 4 8, इसमें 8 और 15, ये दोनों नहीं होगा, यानी सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन को देखा है, 5 क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 12 के प्रथम 6 गुणांक लिखें। 12 का प्रथम 6 गुणांक लिखना है। पहला में जो है ऑप्शन नंबर ए में ये गुणांक नहीं है, क्या है, गुणनखंड है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। बी में देख रहे हैं 12 24 36 48 60 72, ये क्या हो गया, 12 का गुणांक। 6 गुणांक है, 3 3 6। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सब इसमें 4 8 ये सब दिया हुआ है, इसलिए नहीं होगा। फिर 8 इसमें आ गया, 16 आ गया, ये 12 का गुणांक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन हो गया, सही आंसर। ठीक है, 9 का 50 से कम गुणांक लिखिए। 9 का 50 से कम गुणांक लिखना है। ठीक है,
तो 9, 18, 27, 36, 45 ये हमारा सही आंसर हो गया। ये तो इसका गुणांक नहीं हुआ, ये मिक्स में है, गुणनखंड तो है, ये गुणनखंड भी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर इसमें भी ये गुणांक नहीं है, ये इसका गुणांक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। 9 में गुना करने से, गुणांक जब लिखना होगा, गुणज जब लिखना होगा या मल्टीपल जब लिखना होगा तो क्या करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो गुना करने के बाद जो आंसर आता है वो लिखना है, यानी जो टेबल है। पिछले भी क्वेश्चंस में हमने बताया था कि टेबल जो पहाड़ा हम लोग लिखते हैं वही लिख देना है, और जितना कहेगा जो क्राइटेरिया दिया रहेगा, जैसे 5 लिखने के लिए कहा या 4 लिखने के लिए कहा, शुरू से लिखेंगे। और कोई क्राइटेरिया दिया है कि इससे कम, 50 से कम, 60 से कम, तो उसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 25 का अभाज्य गुणनखंड, कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, पीछे भी हमने सॉल्व किया है। तो 25 में किससे भाग लगेगा, 5 से, 5 गुना 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या दिया रहेगा उसमें गुणनखंड जब निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, जब इससे नहीं होगा तब दूसरी बार में 3 से, फिर उससे भी नहीं हुआ आगे 5 पर जाएंगे, फिर आगे 7 पर, इस तरह से हम आगे कंटिन्यू करते जाते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का इस तरह से भाग देकर अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 36 का गुणनखंड, 36 का गुणनखंड हम यहां लिख लेते हैं, क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6, इसके बाद 9, 9 के बाद क्या हो जाएगा, 12, फिर 18, 36, कुल मिलाकर 36 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। इसको गिन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 36 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 9, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी संख्या दिया हो रहेगा उसको हम शुरू से 1 से भाग देकर सीधा अगर गुणनखंड कहता है तो ये लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड जो होगा तो उसमें गुणा के रूप में होगा, सिर्फ अभाज्य संख्या उसमें होगा, और सिंपल गुणनखंड जो होगा उसमें कोई भी संख्या होगा उसको कोमा देकर इसलिए लिखते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा तो इस तरह से लिखेंगे। किसी भी संख्या का हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब 30 और 56 के उभयनिष्ठ गुणनखंड, 30 और 36, 56 नहीं सॉरी, 30 और 36 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो 36 के गुणनखंड तो हम यहाँ लिख चुके हैं, इसी का यूज कर लेंगे। 30 का गुणनखंड लिखते हैं। 30 का गुणनखंड क्या होगा, 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 5, 6, फिर 7, 8, 9, 10, इसके बाद 15, फिर 30। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3 इसमें भी है, 1, 2, 3 इसमें भी है, उसके बाद 6 है, यहाँ भी 6 है। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कितना हो गया, 3, 1, 4। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2, बी में, अच्छा यह मिस्टेक से सी, 3 के बदले सी लिखा गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3। ठीक है, ये भी सही ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन है। कितना हो जाएगा, 4 उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, 1, 2, 3 और 6। 30 और 36 का उभयनिष्ठ गुणनखंड ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लास में मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 144, 192, 216
में कितने उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड हैं? अभाज्य गुणनखंड जो सब में हो वो देखना है। इसके लिए क्या करना होगा? सबका अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 144 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 16 हो गया, गुना 3 गुना 3, 16 नमक 144, ये हो गया। 192, 192 ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा तो हम भाग दे के निकाल सकते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 98, 96 होगा। 2 से फिर भाग दिए तो 48, फिर 2 से भाग देंगे 24, फिर 2 से भाग देंगे 12, फिर 2 से भाग दिए तो 6। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और दिया 64 में 3 से गुना कर देंगे, हो गया 216। 216 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2, 8 गुना 3, 24 गुना 3, 72 गुना 3। ठीक है, 3 बार 2, 3 बार 3। तो उभयनिष्ठ क्या होगा? जो तीनों में हो। तीनों में कौन कौन सा है? 3 2 तीनों में है, इसमें एक ही 3 है, यानी तीनों में उभयनिष्ठ कहेंगे तो 1 3, 3 2 और 1 3, ये हो गया उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड इस तरह से निकालते हैं हम लोग, लगातार भाग दे के। पिछले भी क्वेश्चंस में हमने देखा है। अगर कंफ्यूजन हो तो हम गुणनखंड अलग से फिर बता सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा? कमेंट करना होगा, बताना होगा कि गुणनखंड में सर दिक्कत हो रहा है, इसको और डिटेल्स में समझाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घातांक का प्रयोग करके 200 का अभाज्य गुणनखंड लिखें। 200 का अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो क्या होगा? 200 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 25 चौका 100 गुना 200, क्या हो गया? 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, 5 का घात 2। तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, इसमें 3 जिसमें है नहीं होगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसमें पावर 3 दे दिया गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। 2 का घात 3 और 5 का घात 2, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असहभाज्य संख्या है? असहभाज्य संख्या 4 और 9, इसका एलसीएम लेंगे 1 आएगा, इसका 2, इसका 4, इसका भी 4, यानी ये सब नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 और 9। इस तरह का कोई भी संख्या होगा, हमको क्या करना होगा? उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद देखेंगे एचसीएफ 1 आएगा तो हो जाएगा असहभाज्य संख्या या सह अभाज्य संख्या, या उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? मात्र 2। ठीक है, कौन कौन सा? 1 और इटसेल्फ, एक और स्वयं। एक देखते हैं एग्जाम्पल, 7, इसका अभाज्य, इसका गुणनखंड क्या क्या होगा? 1 और 7, यानी कुल मिला के 2। 2 का क्या होगा? 1 और 2। 3 का क्या होगा? 1 और 3, यानी एक और संख्या स्वयं। तो एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। 80 के सभी अपवर्तकों की संख्या कितनी है? 80 के सभी अपवर्तक लिखेंगे। 80 का अपवर्तक क्या क्या होगा?
1 2 4 5 8 10, 10 के बाद 16 20 40 80। अब थोड़ा सा एक ट्रिक देखते हैं, ठीक है, किस तरह से हम आसानी से सभी अपवर्तक को लिख सकते हैं। शुरू में ध्यान देंगे, उसके बाद आधा काम हम आसानी से कर सकते हैं। पहले तो देख रहे हैं एक सब में हो जाता है, अब सम संख्या है तो 2 हो जाएगा। फिर 3 से विभाज्यता का नियम लगाएंगे, देखेंगे 3 से भाग लगेगा कि नहीं, नहीं तो फिर 4, इस तरह से देखते जाएंगे। 4 5, 5 से विभाज्यता का नियम आसान है, 4 के भी विभाज्यता का नियम लगाएंगे। अंतिम 2 अंक अगर विभाजित है तो यहाँ तो खासकर 2 अंक है ही, 4 दूना 8 80, आसानी से ये सब पता चल जाता है। 0 है तो 5 से भी लग जाएगा, 80 है तो 8 से भी लग जाएगा, और उसके बाद 0 है तो 10 से। तो यहाँ तक 1 से 10 तक हम आसानी से पता कर लेते हैं कि ये सब क्या है, अपवर्तक है। अब देखते हैं जहां पर 2 संख्या गुणा करने पर, ठीक है, पहले तो शुरू में ध्यान से ये सब अपवर्तक लिखना है। जब सही से शुरू में लिख लेंगे, जैसे 8 गुना 10 80 हो गया, तो अब क्या होगा, 5 है तो 5 में किससे गुना करेंगे तो 80 होगा, 16 से। 4 आया है तो 4 में किससे गुना करेंगे, 20 से। यानी इसके बाद इससे भाग दे देकर हम सभी को लिख सकते हैं, तब एक भी नहीं छूटेगा और ज्यादा बार ट्राई नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो हम 10 11 12 इस तरह से लगातार अगर 80 तक जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। लेकिन इस ट्रिक को अपना लेंगे, जहां 2 लगातार संख्या मिल गया, 2 लगातार अपवर्तक का गुणनफल 80 आ गया, या जो भी दिया रहेगा 80 के अलावा कुछ भी रहे, जैसे 36 अगर है, 6 36 यानी 6 बीच में आ गया, तब उसके पीछे वाला जो भी होगा उसमें यही नियम लगाएंगे। उसके जस्ट पीछे वाले से भाग देंगे तो अगला निकल जाएगा, उसके पीछे से देंगे फिर आगे, फिर ये इस तरह से कंटिन्यू आते जाएगा। ये ट्रिक जिन लोगों को समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट में लिखिएगा, सर आपने जो अपवर्तक लिखने का ट्रिक बताया है वो फिर से बताइए, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो इसे वीडियो रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख सकते हैं, उसको मैं थोड़ा टाइम लेके और ज़्यादा से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी वैसे ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि डिटेल्स में भी बताऊँ, ठीक है। तो कुल कितना अपवर्तक हो गया, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल अपवर्तक कितना हो गया, 10। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मुझे तो लग रहा है आज के क्लास में आप लोगों को मजा आ रहा होगा। तो मजा लेते हुए, ध्यान से इस सबको देखते हुए, ट्रिक को समझते हुए, एंजॉय करते हुए पढ़ाई कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको बताइए। ये नवोदय विद्यालय के लिए हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों का 5 से तो है ही, 5 के स्टूडेंट के लिए तो ये बेनिफिशियल है ही, 6 7 8 9 10 जिसका भी बेसिक थोड़ा वीक है उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। बेसिक अपना इससे इन सारे क्लासेस का वीडियो देखकर अपना बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। आज के इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि लगभग इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लें, ठीक है। तो फिर अगले क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 25 से 100 तक 5 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। वैसे तो सभी गुणनखंड लिखेंगे 25 से 100 तक और सबको गिन लेंगे, ये भी एक तरीका हो सकता है। ये इस तरीका से भी हम बनाते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और दूसरा तरीका जो है, वो कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई है उसमें हम आसानी से इसकी संख्या, गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हमको ध्यान से देखना है। 25 से 100 तक या ऐसा रहेगा 25 से 100 के बीच, तो अब थोड़ा सा अलग हो जाएगा, जिसमें 25 और 100 अलग निकल जाएगा, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जब रहेगा 25 से 100 तक तो 25 और 100 दोनों इंक्लूड होगा। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से आप लोग को ये देखना है।
ठीक है, तो इसमें ये दोनों इंक्लूड हो रहा है, तो 25 से पहले, ठीक है, 25 से पहले कौन सा गुणनखंड है इसका? 20, ठीक है, 25 से 100 तक गुणनखंड नहीं होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। 25 से 100 तक 5 के गुणजों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या नहीं होगी, क्या होगी? गुणजों की संख्या, ठीक है। 5 का तो गुणनखंड क्या होगा? 1 और 5, ठीक है। तो गुणजों की संख्या, तो 20 है गुणज 25 से कम, तो इसके आगे सब होगा, तो 100 में हम क्या करेंगे? 20 को घटा लेंगे, 100 में 20 घटाएंगे, आ गया 80, और 80 में 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि 5 का गुणज लिखना है, तो 5 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 5 के गुणजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16, क्योंकि 25 से पहले 4 गुणज ऑलरेडी है, 5, 10, 15, 20, और टोटल कितना हो जाएगा 100 तक में 20, तो 20 में 4 घट गया 16। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे देख लेते हैं। 100 में 5 से भाग दिए, माइनस किए, किससे? 25 से कम है 20, 20 में 5 से भाग दिए, 20 हो गया, 20 माइनस 4, 16, ठीक है। सबसे आसान तरीका एक ही बार भाग देना पड़ेगा, 100 में 20 घटा लिए, 5 से भाग दे दिए। तो इस तरह की कोई भी संख्या हो, हम लोग इस ट्रिक को अपना के गुणजों की संख्या निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन 216 का गुणनखंड नहीं है? 216 का गुणनखंड कौन इसमें नहीं है? 10 ऑब्वियसली नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 9 से इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। इसमें विभाज्यता का नियम लगाएंगे, 6 2 8 1 9, 9 से आसानी से भाग लग जाएगा। 9 से जब भाग लग जाएगा तो 3 से भी लगेगा, और 4 से 16 है तो 4 से भी भाग लग जाएगा। ऐसे भाग लगा के देख सकते हैं, 12 है कम 12, 9 बच गया, 12 96, इससे भी 12 से भी भाग लग जाएगा, 18 से भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से वैसे इसका गुणनखंड निकाल के हम चेक कर लेंगे कौन कौन सा उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 10। ये आसान हो गया, 10, क्योंकि इसमें 0 है नहीं, इसीलिए 10 से भाग लगेगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 15 20 25 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड है? 15 20 25 का गुणनखंड, ठीक है। यहाँ आसानी से देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा? 5 से सब में भाग लग जाएगा। वैसे 15 का क्या होगा? 3 गुना 5, 20 का 4 गुना 5, 25 का 5 गुना 5, तो 5 ही सब में कॉमन है, यानी सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5। 3 4 5 में कोई भी कॉमन है नहीं, इसलिए कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। 3 एक में है, 4 एक में है, 5 सब में है। 1024 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। 1024 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 2 से भाग लगाते जाएंगे, 512 क्या होगा? 512, फिर 2 से भाग 256, फिर 2 से भाग तो 128, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 64, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 32, फिर 2 से भाग लगाए 16, फिर 16 में 2 से भाग लगाएंगे तो 8, फिर से 2 से भाग लगाए 4, 2 से भाग लगाए तो कितना हो गया? 3 3 6, 3 9 1 10, 2 का पावर 10। और कोई दूसरी संख्या आती, संयोग से हमने ऐसा नंबर ले लिया, ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें सिर्फ 2 आ रहा है, दूसरी संख्या आती तो यहाँ पर जो आता वो गुना करके वो लिखते, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो, इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, और उसको यहाँ पर घात के रूप में लिख देंगे। 10 बार है, इसलिए 2 का घात 10 हो गया,
ठीक है। 6 से विभाजित होने वाली 50 से कम सभी संख्याओं का योग निकालें। 50 से कम 6 से विभाजित होने वाली संख्या, इसको हम ट्रिक से भी बना सकते हैं या जितनी भी 6 से विभाजित होने वाली संख्या सबको लिख के जोड़ सकते हैं। ट्रिक क्या होगा, 6 से विभाजित होने वाली संख्या है तो 6 गुना 50 तक कितना होगा, 6 8 48, यानी 8 तक होगा इसका गुना। तो 6 कॉमन ले लेंगे तो 1 से कहाँ तक जाएगा, 8 तक के संख्या का योगफल। तो इसका क्या होता है, अंतिम संख्या यानी n इंटू n प्लस 1 यानी 8 इंटू 8 प्लस 1 यानी 9/2। ये कर लेंगे, काम खत्म। 2 से भाग देंगे तो 3 हो गया। 9 तिया 27, 8 216। अच्छा, इसमें ऑप्शन पूरा लिखाया नहीं, ठीक है, ऑप्शन लिख लेते हैं हम लोग। 2 ऑप्शन ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या लिख लेते हैं, 216। ऑप्शन नंबर डी कुछ और संख्या लिख लेते हैं, मान लो 256, कुछ भी दिया हुआ रहेगा। हमारा आंसर क्या होगा, 216। ऑप्शन नंबर सी 216 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस को और हम लोग देखते हैं। टोटल यहाँ पर 25 क्वेश्चन, इसके साथ ही आज हमको इस क्लास को खत्म करेंगे। हमने सभी तरह के क्वेश्चंस को इंक्लूड करने का कोशिश किया है। आप लोग ध्यान से इस सभी क्वेश्चंस को देखिए, और कुछ क्वेश्चन अगर लगता है आपको कि कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है किसी बुक का भी, तो आप बेहिचक हमको बता सकते हैं, सर कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व नहीं हो रहा है, किसी बुक का भी हो, ठीक है। आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, उस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेके फोटो खींच के भेज सकते हैं, मैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये लास्ट इतना 5 क्वेश्चंस है, इसको सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही क्लास को एंड करेंगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चंस को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 1000 का उभयनिष्ठ, अच्छा यहाँ पर 1000 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। क्या हुआ, 1000 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कई बार क्वेश्चन में मिस्टेक रहता है, आप देख सकते हैं, इसको सही कर लीजिए। 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम गुणनखंड निकालेंगे और एक ट्रिक देखते हैं। गुणनखंड तो जैसे हम अभाज्य संख्या से भाग देकर निकालते हैं, 2 से भाग देंगे, 3 से चेक करेंगे नहीं लगेगा तो फिर 5 से भाग देंगे, इस तरह से तो निकाल ही सकते हैं। पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा, अगर 0 वाला है क्वेश्चन, ठीक है, तो जितना 0 होगा उतना 2 और उतना ही 5 निश्चित है होगा ही, ठीक है। किसी संख्या में लास्ट से यानी इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे करते हैं, तो अंतिम से इकाई अंक से लगातार जितना शून्य होगा उतना 2 और उतना ही 5 निश्चित रूप से होगा। उसके बाद जो संख्या बचेगा उसका गुणनखंड निकाल के उसमें ऐड कर लेंगे, बस काम खत्म, ठीक है। यहाँ पर संयोग से 1 है तो 1 के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 0 है यानी 3 2 और 3 5, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इस तरह के क्वेश्चंस को सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बार मैं बता रहा हूं कि सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान देना होगा। जो ट्रिक मैं समझा रहा हूं उस ट्रिक को गौर से सुनिए, समझिए, ठीक है। जैसे ही हमने देखा 3 zeros, तो हम क्या ढूंढेंगे, 3 2s एंड 3 5s। 3 शून्य है तो 3 बार 2 और 3 बार 5 जिसमें होगा वही हमारा आंसर हो गया। बाकी सब में अलग अलग है, इसलिए बाकी सबको देखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल उस संख्या की दूनी है, ठीक है। तो हम गुणनखंड लिखते हैं। 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 2 3 और 6, इस सबको जोड़ेंगे
2 1 3 3 6 6 कितना हो गया 12, 6 से दुगुनी, ठीक है। 28 का देखते हैं, 1 2 4 7 14 28, सबको जोड़ते हैं, 14 7 21 4 25 2 27 1 28, ठीक है। 28 28 56, ये भी क्या हो गया दुगुनी, यानी ए और बी दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। ये इनमें से कोई नहीं तो गलत हो गया, ए और बी दोनों हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लिखेंगे इसका, ठीक है। इस तरह के संख्या को हम क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल उसकी दुगुनी हो तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या, ठीक है। 8 और 11 का वैनिष्ट गुणज होगा, दोनों का गुणज कौन सा होगा, 8 का तो 64 होगा लेकिन 11 का नहीं होगा, 66 का 11, 66 जो है 11 का गुणज होगा लेकिन 8 का नहीं होगा। तो इसका आसान सा ट्रिक क्या है, दोनों को गुणा कर लेंगे, 8 गुना 11 88, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 96 8 का तो होगा लेकिन 11 का नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 2 अंकों का 4 का सबसे बड़ा गुणज कौन है, 4 का सबसे बड़ा गुणज देखना है लेकिन 2 अंक का, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन में है सब 4 का गुणज है, ठीक है, चारों 4 का गुणज है, लेकिन ये 3 अंक का हो गया, 2 अंक में ये तीनों है जिसमें सबसे बड़ा 96, 24 गुना 4 96, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 3 अंकों का 9 का सबसे बड़ा गुणज, 3 अंक में 9 का सबसे बड़ा गुणज, 9 का यहाँ पर सभी गुणज है लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, 999, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा है जो कि गुणनखंड और गुणज यानी गुणांक, इससे यानी फैक्टर्स और मल्टीपल्स से संबंधित ये सारे क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आया होगा, सारी चीजें समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के बीच सिर्फ क्लास 5 का ही नहीं, उससे ऊपर जो भी क्लास है उसको बेसिक्स की अगर समस्या है, जो अगर आधार जो है वो कमजोर है, बेसिक कमजोर है, तो 10 के भी बच्चे इस को फॉलो कर सकते हैं, 7 8 9 10 किसी क्लास के बच्चे इसको देखकर सीख सकते हैं, जो बेसिक चीज है वो सीख सकते हैं, तो आप सबको रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। और खासकर 5 6 के लिए तो ये है ही। तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।